नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। श्रीगंगानगर के करणपुर में आज पुनर्मतदान होगा। बूथ 163 पर पुनर्मतदान होगा। शाम 5 बजे तक ये पुनर्मतदान होगा। 7 दिसंबर को अनियमितता की वजह से की शिकायत मिली थी, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया है। बूथ 163 पर यह पुनर्मतदान होगा। श्रीगंगानगर के करणपुर में ये मतदान होगा। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पुनर्मतदान होगा। अनियमितता की वजह से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को जो मतदान हुआ था उसमें अनियमितता की शिकायत पाई गई थी। उसके बाद से दोबारा यहां पर चुनाव कराने का फैसला किया गया है और कल ही इसके नतीजे भी आएंगे। और खबर जोधपुर से, जहां पर जोधपुर में आज होगा संयुक्त युद्धाभ्यास। भारत रूस वायुसेना के बीच होगा संयुक्त युद्धाभ्यास। पोखरण फायरिंग रेंज और बाड़मेर के उत्तरलाई का भी होगा उपयोग। 13 दिनों तक चलेगा ये युद्धाभ्यास। एविंद्र 2018 के नाम से चलेगा युद्धाभ्यास चलेगा। ये पोखरण में भारत और रूस के बीच ये युद्धाभ्यास होगा। संयुक्त युद्धाभ्यास भारत रूस वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। पोखरण फायरिंग रेंज और बाड़मेर के उत्तरलाई का भी उपयोग होगा। 13 दिनों तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। एविंद्र 2018 के नाम से ये युद्धाभ्यास चलेगा। बात करते हैं अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन बना लिए हैं। टीम के अभी तक 6 विकेट गिरे हैं। जीत के लिए 137 रनों की जरूरत है। टिम पेन और पैट कमिंस क्रीज पर मौजूद हैं। आज टेस्ट का आखिरी दिन है और आपको बता दें कि आखिरी दिन है, आज 5वां दिन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का। लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन बना लिए हैं। टीम के अभी तक 6 विकेट गिरे हैं। जीत के लिए 137 रनों की जरूरत है। टिम पेन और पैट कमिंस क्रीज पर मौजूद हैं। और अब खबरें सुपरफास्ट। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव की मतगणना जिला मुख्यालय पर एसबीपी कॉलेज में होगी, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र भट्ट ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एएसपी के साथ काउंटिंग स्थल का जायजा लिया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुरू की 6 विधानसभा क्षेत्रों के 78 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 11 दिसंबर को होगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। करौली की हिंडौन सिटी में एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल में डाले गए मतों को निरस्त किए बिना ही ईवीएम करने का मामला सामने आया है। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को जमा करवाने के दौरान जब मतदान प्रपत्रों से ईवीएम का रिकॉर्ड मिलाया गया तो 51 वोटों का अंतर मिला। धौलपुर में चारों विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशियों ने जिला प्रशासन पर ईवीएम मशीन के रख रखाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इन नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने बाहर स्क्रीन नहीं लगाई है, जिससे अंदर की लोकेशन दिखाई नहीं दे रही। दौसा में स्ट्रांग रूम के बाहर बीएसएफ के जवान तैनात। कड़ी सुरक्षा के बीच 11 दिसंबर को होगी मतगणना। कोटा की लाडपुरा विधानसभा सीट पर इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। 10 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं राजगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के 3 केंद्रों पर भी 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। जिलेवार मतदान की सूची में कोटा 14वें पायदान पर है। सीकर में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में है। जिले की 8 विधानसभा सीटों की काउंटिंग कल्याण कॉलेज में होगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने कॉलेज का जायजा लिया और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। कोटा में विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की अहम भूमिका रही। यहां पहली बार वोट करने वालों युवाओं में बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। कोटा में 51,000 मतदाताओं ने पहली बार वोट किया। बांसवाड़ा में विधानसभा चुनाव के तहत हुए मतदान में जिले में मतदाताओं ने खासा उत्साह दिखाया, जहां पिछले चुनाव की तुलना में
1,65,896 मतदाताओं ने ज्यादा वोट डाले। 2013 विधानसभा चुनाव में जिले के 8,50,887 मतदाताओं ने मतदान किया था, जबकि इस बार 10,16,783 मतदाताओं ने मतदान किया। बूंदी जिले में विधानसभा चुनाव के तहत चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के डाक मतपत्रों की बेकदरी का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी पाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर आक्रोश जताया। दिल्ली के भजन गायक एन.के. भारद्वाज ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 युवकों पर मारपीट और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में एक युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त के हो रहे हैं प्रयास। डूंगरपुर जिले के गलंदर गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने एक किराना व्यापारी की हत्या कर दी। साथ ही व्यापारी के पास से नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अलवर शहर में मत्स्य नगर रोडवेज के कैश काउंटर पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने कैश लूटने के लिए कैशियर पर फायरिंग कर दी, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों को चिल्लाने की वजह से बदमाश कैश को लूटने में कामयाब नहीं हो पाए और कैश को छोड़कर फरार हो गए। कोटा में कार की टक्कर से बाइक सवार एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के तीजवड़ गांव के पास अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटपुतली में ओवरलोड बजरी से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। जयपुर में डिग्गी पैलेस में 15 और 16 दिसंबर को द ग्रब फेस्ट 2018 फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। जहां दुनिया के अलग अलग देशों के स्वादिष्ट व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। यहां लगभग 50 जाने माने रिसोर्ट और शेफ खाना बनाने के हुनर को प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ ही लोगों के लिए मास्टर क्लासेस का भी आयोजन किया जाएगा। सीकर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनाए जा रहे गोविंदम रेसिडेंसी में फ्लैट्स के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया। कोटा में रावत भाटा रोड के पास दौलतगंज वन क्षेत्र में अचानक भीषण आग लग गई। आग से 15 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैले जंगल की सूखी घास और वन विभाग द्वारा लगाए पौधों को बड़ा नुकसान हुआ है। आग को बुझाने में 2 घंटे लगे। जयपुर के पोलो ग्राउंड में द ब्रिटिश पोलो डे जयपुर सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर जयपुर के राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर 2 रोमांचक मैचों के साथ द ब्रिटिश पोलो डे जयपुर का 4था संस्करण मनाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ तापी परियोजना के नियंत्रण कक्ष में विभिन्न उपकरणों के पैरामीटर नहीं होने से अभियंताओं में हड़कंप मच गया। जैसलमेर के क्वीन हरीश संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने उदयपुर पहुंचे। कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या संग डांस किया। राज्य स्काउट गाइड संगठन की ओर से आगामी दिनों में प्रदेश स्तरीय रोवर्स रेंजर्स मूट आयोजित की जाएगी। राज्य प्रशिक्षण केंद्र जगतपुरा में होने वाले इस कार्यक्रम में 600 कॉलेजों के रोवर रेंजर्स हिस्सा लेंगे। 11 दिसंबर को विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजों की घोषणा होनी है। नतीजों से पहले बीजेपी सियासी गुणाभाग में जुट गई है। सीएम वसुंधरा राजे ने एक बार फिर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली। बैठक में चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश की हर सीट का फीडबैक लिया गया। बैठक के बाद सीएम राजे ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में लहर है और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान कराया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि परसों बीजेपी कार्यालय में जश्न मनेगा और बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। नतीजा आने से पहले ही कांग्रेस में गहमागहमी बढ़ गई है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट, कांग्रेस संगठन महासचिव अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सचिन पायलट ने उन तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है जो प्रचार के दौरान राजस्थान आए थे। इस बीच अशोक गहलोत भी कांग्रेस मुख्यालय में अपने दफ्तर पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात की। भरतपुर में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ हंगामा। पुलिस अधिकारियों के साथ कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह से वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। आईजी मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इस घटनाक्रम के बाद भरतपुर के एसपी केसर सिंह शेखावत को छुट्टी पर भेज दिया गया है। विश्वेंद्र सिंह का आरोप है कि एसपी केसर सिंह शेखावत ने शराब पी रखी थी और वहां तैनात कर्मचारी भी शराब के नशे में चूर थे। यही नहीं, विधायक का आरोप है कि एसपी ने उन पर फायरिंग करने के भी आदेश दिए।
सपोटरा विधायक और विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रमेश मीणा ने ईसीएम स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई है, जिसके बाद वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाद स्ट्रांग रूम की दिन रात कड़ी ठंड के बाद भी निगरानी कर रहे हैं। एलईडी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दर्शाए जा रहे स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सिरोही में आबू रोड ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रशीद खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रशीद खान रेवदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी को हराने की बात कह रहे हैं। रशीद खान वीडियो में ये कहते दिख रहे हैं कि गांव को बचाना है, इसलिए नीरज को हराना है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज में कल मतगणना होगी, जहां स्ट्रांग रूम की जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि मतगणना परिसर में सभी जगहों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कक्ष के बाहर स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां पर हर एक राउंड की आंकड़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा की ईवीएम मशीनों को शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है। वहीं दूसरी ओर मतगणना के संबंध में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का जायजा लिया। बूंदी जिले में मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में रखा गया है। स्वीप अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में 198 मत ग्रहण कर्मियों को प्रशिक्षण देकर मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। सीकर जिला मुख्यालय स्थित बायोस्कोप मॉल में महिलाओं के लिए पहला वुमेन्स गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव स्टोर खुला। इसके उद्घाटन के मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र पारीक, यूआईटी चेयरमैन हरिराम, विधायक गोविंद मौजूद रहे। जयपुर में न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी की 67वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 12 से 16 दिसंबर तक आयोजित होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में ब्रेन डिजीज पर मंथन किया जाएगा। करौली में जिला क्रिकेट संघ के सहयोग से 24 दिसंबर को केपीएल सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज होगा। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल जिला क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 प्रतियोगिता पुणे में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता के तहत 9 से 15 जनवरी तक तैराकी स्पर्धा को आयोजन होगा। जयपुर में वॉइस ऑफ पिंक सिटी ग्रुप की ओर से गायन प्रतियोगिता वॉइस ऑफ पिंक सिटी सीजन 2 के ऑडिशन आयोजित हुए। टीवी रियलिटी शो इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल सीजन 4 के टॉप 3 में स्थान हासिल करने वाली निशा यादव राजा पार्क स्थित एक फैशन स्टूडियो पहुंची। इस दौरान निशा ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी में शामिल होने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर शयन झांकी के दर्शन किए। नाथद्वारा पहुंचने पर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बुलंदशहर हिंसा के दौरान हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में आरोपी जीतू फौजी को रविवार को बुलंदशहर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जीतू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। श्रीनगर के सोपोर से जीतू फौजी को सियाना लाया गया, जहां मामले को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उससे पूछताछ की है। कई घंटों की पूछताछ के बाद जीतू का मेडिकल भी कराया गया। फौजी जीतू का कहना है कि हिंसा के वक्त वो मौके पर मौजूद था, लेकिन उसने हत्या नहीं की है। सीएम योगी ने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने 16 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों को तैयारी पूरी करने का निर्देश भी दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि पीएम मोदी 16 दिसंबर को विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी गंगा पार इलाके में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके चलते सीएम योगी ने कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम योगी ने बालासन चौराहे पर पहुंचकर कमिश्नर और एडीए वीसी को सौंदर्यीकरण और फुटपाथ को लेकर दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी बागड़ धर्मशाला के पास कराए जा रहे कुंभ निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन के साथ ही मेला क्षेत्र में बनाए गए अस्पताल का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गोरखपुर दौरे के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
सीएम ने गोरखनाथ मंदिर से लेकर सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहुंचने पर राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी ने जोरदार स्वागत किया। आज होने वाले कई कार्यक्रमों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे, साथ ही राज्यपाल और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा पहुंचे। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी किए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की तरफ अब कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। रविवार को राम मंदिर के लिए वीएचपी ने धर्म सभा का सरकार पर दबाव बनाया। इस दौरान लाखों समर्थकों ने एक सुर में मंदिर की मांग उठाई। वीएचपी की धर्म सभा में पहुंचे भैयाजी जोशी ने कहा कि मंदिर के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि सभी की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। गाजीपुर समागम समारोह का आयोजन लखनऊ में हो रहा है। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कोर्ट फैसला करेगा। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश से पहले राम मंदिर बनना है तो दोनों पक्ष बैठकर रास्ता निकालें। लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी के अलग हुए दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिवपाल यादव की रैली में मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए। रमाबाई अंबेडकर मैदान में शिवपाल के समर्थकों का हुजूम उमड़ा। नोएडा में निजी चैनल की डिबेट के दौरान हुई सपा नेता अनुराग भदौरिया और बीजेपी नेता गौरव भाटिया के बीच हुई झड़प के बाद गौरव भाटिया की शिकायत पर पुलिस ने अनुराग भदौरिया को हिरासत में लिया। नोएडा में सपा नेता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी से नाराज सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी आवास का घेराव किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। सीएम योगी के हनुमान को दलित बताने वाले बयान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामपुर के कोतवाली स्वार के पंजाबी कॉलोनी में हनुमान मंदिर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पूजा अर्चना कर अपना दावा ठोक दिया। इस मौके पर दीप सिंह राही ने कहा कि सीएम योगी ने हनुमान जी की जाति दलित बताई है, इसलिए हनुमान मंदिर पर अब दलितों ने कब्जा कर लिया। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहतर नतीजे का इंतजार कर रही यूथ कांग्रेस ने अयोध्या में कहा कि युवाओं के भरोसे की ही अलग लोकसभा चुनाव जीतेंगे। काशी से प्रयागराज के बीच रूस की मदद से एरोबेट चलाई जाएगी, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह काशी के प्रयागराज जलमार्ग के जरिए लगभग 1.25 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा। रूस की मदद से चलने वाली एरोबोट में 16 लोग सवार हो सकेंगे। बागपत के बड़ौत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसान बकाया गन्ना भुगतान और बिजली की बढ़ी विद्युत दरों को लेकर नाराज थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण के लगातार खराब होते स्तर को लेकर प्रशासन चौकस हो गया है। इसी के तहत ग्रेटर नोएडा वेस्ट में वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। औरंगाबाद के बाद नवादा में रविवार को उपेंद्र कुशवाहा उपवास पर बैठे। यहां भी सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन की मांग को लेकर कुशवाहा के निशाने पर नीतीश रहे। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने कुशवाहा के अनशन कार्यक्रम पर बगैर नाम लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जेडीयू जुट गई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जोर शहरी वोटर्स पर पैड बनाने को लेकर है। बीजेपी की पारंपरिक शहरी सीटों पर पीके की नजर होने से हालांकि भाजपा ने इनकार किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की बैठक हुई, जिसमें 2019 चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के मुर्गा डांगा में आज सीएम रघुवर दास जन चौपाल लगाएंगे और ग्रामीणों से उनकी समस्या पर सीधी बात करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।